चतुर्भुज बना लेते हैं, समांतर चतुर्भुज। चलो यहाँ पर हमने सदैव बराबर नहीं होते, मतलब कुछ स्थितियों में बराबर होते हैं, कब होते हैं, तो इसको हमें सिद्ध करना है। तो चलो यहाँ पे हमने समांतर चतुर्भुज अपने बना लिया। इसको थोड़ा हम इधर बना देते हैं, तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज बन गया। यहाँ पर बिंदु ए मान लिया, ए बिंदु बी मान लिया, सी और डी, ये तीन मान लिया। अच्छा, हम इसके दो विकर्ण खींच देते हैं। एक ये विकर्ण हो गया, एक दूसरा विकर्ण और हम यहाँ पर खींच देते हैं, ये एक दूसरा विकर्ण हो गया। तो हम पहले स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? माना ये दोनों विकर्ण बराबर है, मान लेते हैं। माना चतुर्भुज ए बी सी डी के दोनों विकर्ण बराबर हैं, दोनों विकर्ण बराबर हैं, बराबर ये हमने मान लिया। अतः हम यहाँ पे लिख दें कि ए डी बराबर हमने बी सी मान लिया। ठीक है, अब हम त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं? त्रिभुज ए बी डी त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी से। जब समांतर चतुर्भुज होता है तो समांतर चतुर्भुज में हमने बताया था स्टेटमेंट की ये सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं, यानी ये और ये सब आपस में, यानी इसके बराबर ये वाली और इसके बराबर ये वाली। ठीक है, यहाँ पर एक खींचते हैं। चलो यहाँ पर थर्ड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे। और तो देखिए हम इसमें से बात करेंगे। यहाँ पर देखिए त्रिभुज में त्रिभुज ए बी डी में डी बी बराबर हो जाएगी ए सी की, यानी डी डी बराबर ए सी, बी डी बराबर ए सी। और इसी प्रकार यह बी डी और ए सी है। तो यहाँ पर देखिए ए बी भाई इस वाले त्रिभुज में भी है, त्रिभुज ए बी डी में भी है और त्रिभुज ए बी सी में भी है। यानी ए बी हमारी क्या है? ए बी बराबर ए बी, ये क्या है? उभयनिष्ठ है, लिख देंगे उभय निष्ठ है, उभयनिष्ठ है। फिर देखिए हमने अभी माना है कि ए डी बराबर बी सी है, हमें भाई ए डी बराबर बी सी माना है। तो देखो जब त्रिभुजों में तीनों चीजें तीनों भुजाएं मिल रही हैं तो यस प्रमेय के अनुसार, यस प्रमेय के अनुसार यस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के। अतः ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अतः हम कह सकते हैं अतः कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी के होगा, कोण बी ए सी होगा। ठीक है, परंतु ये जब दोनों समांतर रेखा हैं और ये बनने वाला कौन सा? एकांतर अंतःकोण है। एकांतर अंतःकोण तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण सी ए बी प्लस कोण ए बी डी बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है? अंतःकोण है, यानी एकांतर अंतःकोण है, कोण है। तो देखिए यहाँ पर सी ए बी और ए बी डी, भाई सी ए बी या बी ए सी, देखो सी ए बी या बी ए सी एक ही बात है। इसको थोड़ा बी ए सी ले देते हैं, इसको
कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी डी बराबर 180 डिग्री। अच्छा ये दोनों बराबर हैं, तो देखो बी ए सी को हम ऐसे रहने देते हैं, बी ए सी और कोण ए बी डी को भी ऐसे रहने देते हैं, कोण ए बी डी बी ए सी करा, तो यहाँ पर हम दोबारा लिख देंगे बी ए सी लिख देंगे, सॉरी बी ए सी बराबर 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 कोण बी ए सी हो गया बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण बी ए सी बराबर आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। और बी ए सी और बी ए सी और ए बी डी आपस में बराबर हैं, अतः हम कह सकते हैं अतः कोण बी ए सी बराबर है कोण ए बी डी के। तो इन दोनों का मान हो जाए 90 डिग्री, यानी इसका भी मान 90 डिग्री और इस वाले का भी मान 90 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पे लिख देंगे इसी प्रकार यहाँ पर ये वाला कोण भी 90, भाई इतना मैकेनिज्म करने के बाद ये वाला कोण भी 90 निकलेगा। भाई अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, यहाँ पे इसी प्रकार त्रिभुज लिख देते हैं, इसी प्रकार त्रिभुज सी बी डी, त्रिभुज सी बी डी तथा त्रिभुज डी ए सी से क्या हो जाएगा कोण डी सी ए बराबर कोण सी डी भी हो जाएगा, सी डी बी। इन दोनों का मान भी 90 डिग्री हो जाएगा, अतः चारों कोणों का मान 90 डिग्री हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि कोण ए इसको 60 लिख दे, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। जब सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं तो हमारा जो चतुर्भुज होगा या तो आयत होगा या तो वर्ग होगा। जब चारों कोण बराबर होंगे तो आकृति आयत और वर्ग तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि आयत होगी, तो आकृति आयत होगी, आयत होगी। तो भैया ये हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण सदैव जो है बराबर बराबर नहीं हो सकते, मतलब कुछ स्थिति में बराबर होंगे। कब आयत होगा या तो वर्ग होगा, तब विकर्ण बराबर हो सकते हैं। बस यही हमें